अम्मा तुम यहाँ बैठ के खाती रहो, तुम्हें मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया? वो शहरियार उस मनूस को ना डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। तो मैं क्या करूं? ऐसा कुछ करो कि वो ना जाए। बीमार पड़ जाओ। अम्मा वो इन हरकतों से रुकने वाला नहीं है, और यूं भी मैं बार बार एक ही तरह की एक्टिंग नहीं कर सकती। तभी दफा कर, जाने दे उसको। अम्मा ये तू कह रही है? अरे कोई बात सोचने के लिए मौका तो दे। अरे अम्मा किन्नू खा रही हो? और क्या सोचने के लिए वक्त चाहिए तुम्हें? तुझे क्या, माँ बहन पे क्या मुसीबत आई हुई है? तू तो बारगुल चले उड़ा मजे कर दू। रहने दो अम्मा, ये कुछ नहीं करने का। हाँ तो भाई बताओ ना, क्या करूं मैं? गैरतमंद भाई बहन की सौकन को घर से बाहर निकाल कर। अच्छा अम्मा, तो अब तुम मुझे बेगैरत बनने का ताना दे रही हो हैं? मैं छोटा था ना, बेगैरत था जो इसके दोस्तों की आवभगत करता था, मुझे 150 मिल जाते इसलिए। तो फौज यहाँ से बहन के ऐब गिन रहा है, मेरे घर में खड़ा होके मुझे को ऐब गिनवा रहा है, मेरे लोफर कहीं का। हाँ तो और कहाँ जाऊं? तुम जैसी बहनों के ऐब छुपाने वाले भी ना मुझ जैसे ही लोफर होते हैं, समझ आई? क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? बोल जुबान हो गई है तेरी। अच्छा अम्मा, मुझे अब सब समझ आ रहा है। कल मुझे मेहरू ने भी यही कहा कि इस तरफ मत आना, ये शरीफों का घर है। तो अम्मा क्या हमारा घर शरीफों का नहीं था, जहां शहरियार रोज आता था? क्या बावला हो गया? कैसी बातें कर रहा है? दिमाग खराब हो गया इसका भी। अभी मैं आपको ही याद कर रही थी। देखा, तुमने याद किया और मैं पहुंच गया। ऐसे क्यों देख रहे? बहुत प्यारी लग रही है। लग रही होगा क्या मतलब है? I mean, तुम प्यारी हो। अच्छा, याद क्यों कर रही थी? हमने खुद ही जवाब दी थी। मतलब तुम सोच रही थी कि तुम मुझे कैसी लगोगी? हाँ। बहुत प्यारी लग रही है। अब चले, देर हो रही है। हाँ चलो, हम शॉपिंग भी करेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे। शॉपिंग? किस लिए? तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं, और बेबी के लिए हानिया और राहिल भैया ने बहुत सारी शॉपिंग की है। नहीं, मेरा भी हक बनता है, और तुम घर आई हो तो इसलिए तुम्हारा गिफ्ट तो बनता है। आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए अनमोल तोहफा है। ऐसी कोई बात नहीं चलेगी। चलो, हमने चलना है, आ जाओ। ये सब क्या हो गया? हानिया मां नहीं बन सकती। मैं क्या बताऊंगा घर वालों को, और हानिया को कैसे बताऊंगा ऐसा? कैसा इम्तिहान है मेरे लिए। कहाँ जा रहे हो शहरियार? मैं और मेहरू आउटिंग के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब बीवी है मेरी, बाहर जा रहे हैं हम। शहरियार क्या जरूरत है? तुम्हें मालूम है कि सना कितना फसाद डालेगी। ये आपका हेडेक है। तुम नहीं जाओगे शहरियार, ये मेरा हुक्म है। ये कैसी जिद है? हम लोगों में फूट डलवाने क्यों चली आई तुम? ये इसका घर है। सना ने रो रो कर अपना हाल बिगाड़ लिया है, तुम इसे चलता करो। सना की रोने की पुरानी आदत है, और प्लीज आप उसका साथ ना दें। मुझे मेरे अंदाज से चलने दें। मैं हर गलत बात में आपका साथ नहीं दे सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं गलत हूं? मां, मुझे देर हो रही है। चलो मेहरू।
शहरिया, आपको ताईजान की बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात पहले भी मानकर मैं खसारे में रहूं। कैसा खसारा? सना से शादी, तुमसे दूरी, ये सब खसारा ही तो है। सना आपकी मोहब्बत है, आपकी पसंद है। जिसे मैं मोहब्बत समझ बैठा था वो मेरी हमाकत थी। मेहरू, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सब्र है तुम। अच्छा, वो कैसे? तुमने मुझे कभी भी नहीं कहा कि सना को छोड़ दो, जबकि जबकि क्या शहरी? जबकि सना की हर दूसरी बात यही होती है कि मेहरू को कहो कि ये घर छोड़ दे। खैर, मेहरू इस घर से और शहरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो मेहरू का जनाजा ही इस घर से जाएगा। खुदा ना करे। शहरी, आराम से, अभी कुछ हो जाता तो? हाँ, वैसे कोई इतनी सीरियस बात नहीं थी। घर से ताईजान की नाफरमानी करके निकले थे ना, ये तो होना ही था। तुम्हारा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे घर जाना है। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी डरपोक हो। मैं डरपोक ही सही, घर ले चलें बस अब मुझे। अच्छा चलो, खाना तो खा लेते हैं। खाना भी नहीं खाना है, घर जाकर ही खाएंगे। घर चले। ठीक है, वापस चल लेते हैं। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये तो मुझसे किस तरह बात कर रही हो? मुझे आपसे इसी तरह बात करनी चाहिए थी। मैं तो आपको मुखलिस समझती थी। तो गलत नहीं समझती थी? गलत ही समझती थी। पहले अपनी बहू को बुलवा लिया और अब बेटे को कहा जाओ उसको घुमा फिरा के लाओ। क्या बकवास कर रही हो? मैं भला ऐसे कैसे कह सकती हूँ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने मेहरू को खुद घर से निकाला था। इसीलिए खुद बुला लिया। मैंने नहीं बुलाया, उसे सारा ने बुलाया। ओह, तो ये आप माँ बेटी की दोनों की मिली भगत है। अब मैं समझी। जरूरी नहीं कि जो तुम समझो वही सच हो। मैं देख लूंगी आप सबको। मैं कैसे हानिया को बताऊंगा कि वो कभी मां नहीं बन सकती? बोला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं, मैं उसे ये कभी नहीं बताऊंगा। मैं उसे दुख देने का सोच भी नहीं सकता। जरूरी तो नहीं कि जिंदगी खुशबख्ती से ही गुजारी जाए। महरूमियों को गले लगाकर भी तो जीना पड़ता है। राहिल, कहाँ गए हुए? नहीं, तुम कहाँ रह गई थी? किचन समेट रहे थे। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ सर्वेंट वगैरह रख दूं। क्यों? पूरे दिन इतना काम करती हो, थक जाती होगी। मैं और सिद्रा मिलकर सब संभाल लेते हैं। ऐसे मैं बिजी भी रहती हूँ। अगर फारिग बैठी रहूंगी तो उकता जाऊंगे। बिजी रहने के लिए ठीक है, अच्छा है। और प्लीज कल रिपोर्ट्स लाना मत भूलिएगा। वैसे आपको क्या लगता है रिपोर्ट्स कैसी आएंगे? हाँ, अच्छी आएंगी, अच्छी आएंगी। वैसे अच्छा हुआ ना, मेहरू ने हमें एहसास दिला दिया कि हमारी फैमिली बने, कोई बेबी होना चाहिए। कितना अच्छा रहेगा ना। अरे रुक जा, कब तक यूं पेंडुलम की तरह टहलती रहेगी? मेरा दिल करता है उसे जान से मार दूं, गला दबा दूं उसका। अच्छा ठीक है, आराम से रहे। शहरयार ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं इसीलिए तो ये समझाती थी कि पहले शरियार से बोल वो मेरू को तलाक दे, फिर वो तुझसे शादी करे। वो कहता था मैंने बाबा से वादा किया हुआ है कि मैं मेहरू को कभी नहीं छोड़ूंगा। वाह,
मुर्दों को एहसास है और जिंदों की कोई परवाह नहीं। ये कौन सा वादा है? इसकी माँ कितनी बड़ी फ्रॉड है, कहती थी ये घर हमारे नाम कर दिया है। अम्मा तुम भी ना चचा को नहीं दिखा सकती थी कागजात, खालू को ही दिखा देती। अरे मुझे क्या पता कि वो मनहूस इफ़त कम बख्त तुम्हारी फ्रॉड करेगी। खुदा गारत करे इफ़त को। अम्मा मुझे लगता है शहरयार आ गया है। सुन, आराम से बात करना और हाँ, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ जाओ। हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए। यही मैं सोच रही थी कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। और मैं मॉम से लड़ रही कि आपको उन दोनों को टोकने की जरूरत नहीं थी। इसमें लड़ने वाली कौन सी बात थी सारा? मैंने इसीलिए तुमसे कहा था अपनी पहली बीवी को तलाक दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसे छोड़ना ही नहीं था। मुझे पता था तुम्हारा यही मकसद था कि तुम अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ोगे, मुझे पता था। मेहरू, रहने दो, ये मियां बीवी का मामला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। ये कैसा शोर था? आपकी दूसरी बहू और बेटे का झगड़ा हो गया। ऐसा ना हो आपका बेटा मार खा रहा हो। क्या कह रही हो तुम? अभी आपने शोर की आवाज नहीं सुनी? आपकी बहू गुस्से का इजहार कर रही है। तुम क्यों आ गई हो? पहले तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। गलत कह रही हैं आप। आपने अपना और अपने बेटे का सुकून खुद बर्बाद किया। तुम अपनी बकवास बंद करो। आप मेहरू को कुछ कहेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मना भी किया था कि सना इस काबिल नहीं है कि इस घर को बसा सके। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम पढ़ाओगी मुझे? इतनी मजाल नहीं है मेरी, लेकिन एक माँ होने के नाते खोटे और खरे की पहचान करना जरूरी है। तुम यहाँ से चली जाओ मेरू। मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। शहरयार मेरे शौहर है और ये घर भी मेरा है। ये मेरा घर है, तुम्हारा घर कहाँ से हो गया? तो फिर ठीक है, शहरयार को भी आप मेरे साथ इस घर से निकालें। अब क्या अगर आप मुझे धक्के भी देकर निकालेंगे तब भी मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वेरी गुड मेहरू, तुमने तो खुश कर दिया। वो तुम्हारी माँ के सामने अकड़ रही है और तुम उसे शाबाशी दे रही हो। तुम्हारी बेवफाई मुझे मार डालेगी। हम फैक्ट इज फैक्ट। चाहिए आवाजें और तेज हो गई हैं। मैं फंदा डाल के खुद को खत्म कर लूंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, आखिर मैंने किया क्या है? परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती शहरयार। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम मेहरू को छोड़ दो। इसके अलावा जो बोलोगी मान लूंगा। मैं कह रही हूँ ना कि क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्यों इतना हंगामा कर रही हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? ये हम मियां बीवी का आपस का मामला है, आप कौन होती हैं? क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, दीवानी हो गई हूँ मैं। मॉम प्लीज आप यहाँ से जाओ। इसे तमीज सिखाओ। आपके साथ ऐसा धोखा हुआ था ना, फिर मैं पूछती आपसे कि आप कितनी तमीज से बात करती। शट अप। यू शट अप। बदतमीज, ये बात करने की, और मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। मुझे मारा तुमने, मुझ पे हाथ उठाया तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम घर वाले। सारा, सारा। शेरी, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं और इंजेक्शन भी लगा दिया है। आप ख्याल रखिए इनका और इन्हें कोई टेंशन ना हो। ताईजान को क्या हुआ है? इन दोनों की लड़ाई की वजह से बीपी हाई हो गया। लेकिन ताईजान तो बहुत बहादुर हैं। सिर्फ तुम तक, सना तो एक की 10 सुनाती है उन्हें। क्या हुआ था अम्मी को? सना की तो आदत है बहस करने की, मम्मा फजूल में उससे उलझ पड़ी। कितना समझाया था कि सना से शादी मत करो। प्लीज अब ये टॉपिक खत्म करो। शेरी, मेरी बात सुनो, मैं कमरे में हूँ। जाओ, तुम्हारी बेगम बुला रही, इससे पहले कि वो कोई नया तमाशा करे।
तुम ये मत समझना कि मैं डर के तुम्हारे पीछे आ गया हूं। तो क्या समझूं? तुम मेरी मोहब्बत में यहाँ दौड़े चले आए हो? नहीं, दोनों बातें गलत हैं। तुम जाहिलों की तरह झगड़ना शुरू कर देती हो, इसलिए तुम्हारे पीछे आया हूं। शहरयार, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कहूंगी वो तुम मानोगे। मगर मैंने कहा था कि तुम मुझे मेहरू को छोड़ने का नहीं कहोगी। ठीक है, ना छोड़ो तुम उसे, मगर क्या? तुम उसके पास नहीं जाओगे, ना ही उसे कहीं लेकर जाओगे। सना, तुम अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। शहरी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो फिर दूसरी औरत है। ठीक है, मेहरू यहाँ रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगे, ना ही उससे बात करोगे।